यादव ने सीएम योगी पर उगला जहर तो ब्रजेश पाठक ने संभाला मोर्चा, चंद मिनटों में निकाल दी हेकड़ी। अखिलेश ने योगी सरकार पर अयोध्या में जमीनों की धांधली और लूट फरोख्त का लगाया बहुत बड़ा आरोप। अखिलेश ने कहा, जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। हम 2027 में आएंगे और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। योगी सरकार पर अखिलेश का जुबानी हमला होते ही एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अयोध्या में जमीनों की लूट पर योगी सरकार का होगा तगड़ा एक्शन, नपेंगे कई अधिकारी और धांधली से जुड़े लोग। अखिलेश बाबू कुछ भी बोलें या कितना भी प्रेम अयोध्या के प्रति दिखा लें, उनका ये प्रेम सिर्फ एक छलावा ही लगता है। जब अपनी सत्ता थी तो कभी कदम भी नहीं रखा अयोध्या में, और जब बीते 2 चुनाव में योगी सरकार ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा तो उनका मंदिर के प्रति प्रेम दिखाई देने लगा। ऐसे में अब लगातार 2 चुनाव में योगी आदित्यनाथ से पटखनी खाने के बाद तीसरी बार सत्ता में आने के सपने देख रहे अखिलेश यादव अयोध्या में जमीनों की खरीद को लेकर सवाल उठा रहे हैं और योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ये सपना केवल देख रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली जीत की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि वो केंद्र सरकार की सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन 2027 का चुनाव यूपी का चुनाव है और जो गलती अयोध्या ने की वो अब शायद नहीं होगी, ऐसा वहां के लोगों ने कई रिपोर्ट में कहा। और रही बात सत्ता में आने की, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव योगी के तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश से कई गुना बढ़कर उनके जुबानी हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं। यूपी में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा का विषय हैं। एक तरफ जहां सुल्तानपुर लूटकांड के डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर भी बवाल बचा है। इस बीच आपको बताते चलें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अयोध्या में जमीनों की धांधली पर करारा हमला किया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करारा जवाब दिया। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव के इस बयान को सुनाते हैं, जिस पर उन्होंने अयोध्या में जमीन घोटाले को लेकर योगी सरकार पर हमला किया, साथ ही अयोध्या को डेवलप करने के लिए बड़ी बात बोली। अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की, और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी जमीनों को लूट रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि जब वो अयोध्या को लूट सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई। बीजेपी के नेताओं ने सेना की जमीन तक को बेच दिया। अयोध्या की जमीन भाजपा नेताओं को मिली। जमीन लेने वालों की रजिस्ट्री मेरे पास है। घोटाले के लिए रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा। सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। वहीं भ्रष्टाचार पर बीजेपी को जीरो टॉलरेंस कहा। अयोध्या को लेकर हम पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, हम समय समय पर जानकारी देते रहे। जहां लूट होती है वहां विकास नहीं होगा। ये बात सिर्फ अयोध्या की नहीं, हर जगह की है। सरकार ने गरीब किसान से जमीन लेकर अपने लोगों को दे दी। किसानों से जमीन लेने के बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए। विकास के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। हमारी सरकार 2027 में आएगी तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। बीजेपी के राज में विकास नहीं, सिर्फ लूट है। अयोध्या में जमीनों के जो भी घोटाले हुए, हमारी सरकार आएगी तो सबकी जांच करवाएंगे और उचित मुआवजा मुहैया करवाएंगे।
मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सरकार फर्जी कहानी कर रही है। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। अखिलेश यादव के आरोप का ब्रजेश पाठक ने दिया करारा जवाब। अखिलेश यादव के जुबानी हमला करने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करारा जवाब दिया और अयोध्या के मामले पर कड़े एक्शन की बात कही। सुनिए क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने। सरकार के नेता और अफसर प्लाटिंग कर रहे हैं। देखिए सेना की जमीन पर मैं साफ आपसे कहना चाहूंगा, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के नेता और अफसर प्लाटिंग कर रहे हैं। देखिए सेना की जमीन पर मैं साफ आपसे कहना चाहूंगा, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल अखिलेश यादव के जुबानी हमले और योगी सरकार को घेरने पर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कमान संभाल ली और हर तरीके से अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें चुप करा दिया। अखिलेश यादव के बयान और ब्रजेश पाठक की हाजिर जवाबी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।